उस समय आई थी तो पिक्चर को, जैसा मैंने खबरों में पढ़ा, मीडिया रिपोर्ट्स में, कि उतना बेहतर रिस्पांस मिला नहीं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, लोगों ने घर में बैठ के जब ओटीटी पे उस फिल्म को देखा तो सबने कहा यार ये तो पिक्चर हॉल में देखने वाली फिल्म थी। जी। और ये तो इस सवाल इसमें ये है कि ओटीटी से और लॉकडाउन से आपको कितना बेनिफिट हुआ जब फिल्म आई और फिल्म की पब्लिसिटी में? दूसरा ये कि इसको री रिलीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि लॉकडाउन से हमारी फिल्म को तो फ़ायदा हुआ ही, बाकी हम जैसे लोगों को भी फ़ायदा हुआ कि पॉडकास्ट के फॉर्मेट आ गए। नहीं तो लोग पहले बात करते थे कि ऐसे इंटरव्यू होते थे कि आपके बटुए में क्या है, आप रात को पार्टी कहाँ करते हैं, आप कौन सा ब्रांड का जूता पहनते हैं। तो भी लोग बात करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या है, आप कहाँ से आते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और हालांकि जहाँ तक हमारी फिल्म है तो लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया फिल्म को, लोगों तक पहुँची फिल्म लॉकडाउन में, और उसके कारण ना वो आवाज़ हमेशा बढ़ती गई। और मेरे लिए तो ये था कि जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से रिसीव नहीं हुआ, फेल हुई फिल्म, बिल्कुल ऐसा था। मेरा दिल टूट गया था। मैं बहुत हमेशा, जैसे इन्होंने पूछा, हमेशा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता था कि ये फिल्म पहुंचेगी। फिल्म के रिलीज़ होने के 2 दिन बाद मैंने मेरे भाई को कॉल किया। वो हमेशा उसको डाउट रहता था कि यार कैसे पहुंचेगी फिल्म, तेरी फिल्म देखने कौन आएगा। और मैंने कहा मैं फ़ेल हो गया। मुझे कभी भी मेरी जर्नी में ऐसा नहीं लगा कि मैं फ़ेल हो गया। उस दिन मुझे 2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्म में परफॉर्म किया नहीं, मैं फ़ेल हो गया। पर धीरे धीरे आग पकड़ ली फिल्म ने। और जहाँ तक री रिलीज़ की बात है, मुझे लगता है कि हमारी फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये फिल्म लोगों तक पहुँचनी थी, ये लोगों को देखनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि हमारा हक जो हमें मिला नहीं है वो हम वापस लेंगे। क्या बात है, छीन के लेंगे। आई लव दिस स्पिरिट। नहीं, दिस इज़ द स्पिरिट सर। आप मतलब देखें, ये मतलब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की जो 8-10 फिल्में होंगी उसमें शुमार होगी तुम्बाड़। बिल्कुल होंगी। और बहुत ही यूनिक फिल्म है। इतनी शिद्दत से किसने फिल्म बनाई हो, मुझे तो मतलब मुगले आजम का ही एक याद आता है। जैसे हम स्टोरी सुना करते थे कि राज कपूर साहब ने घर बेच दिया, ऐसा लगता था कि पीआर स्टोरीज है क्या, पर मैंने मेरी प्रॉपर्टी बेची है। मुझे मतलब आप जब फिल्म के प्यार में पड़ जाओ ना तो वो मोहब्बत जैसा होता है। कि मुझे आज कोई पूछे कि यार ट्रैवल करोगे क्या, आपके शौक़ क्या हैं, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। मुझे सिर्फ फिल्में बनाने का शौक़ है, बेहतरीन फिल्में बनाने का शौक़ है, जो बहुत कम बन रही है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि यार जब हमने इतनी शिद्दत से बनाई है तो उसका इतना प्यार भी मिलना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स पे, म्यूज़िक पे, वो पूरा जो एक सलेटी मंजर है, हर वक्त बारिश हो रही है। जैसे जब हम मार्केस को पढ़ते हैं ना तो उनकी एक अलग दुनिया है जिसमें कोई एक चीज़ अतिरेक में है। और फिर पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि ऐसा ही तो होता है, यही स्थायी भाव हो। जैसे जब तुम्बाड़ को हम सुनते भी हैं तो डायलॉग्स की बहुत ले रही है। जैसे बड़ा सिंपल सा डायलॉग है, विनायक आपका किरदार और उसका जो बेटा है जिसको वो ट्रेन कर रहा है जी। हस्तर से डील करने के लिए, उनके बीच बातचीत हो रही है। और थोड़ी देर पहले आपको ये सूचना मिली है कि साहब आज़ादी हो चुकी है और जो आपकी जो बाड़ी है, आपका जो शाला है, जी आपका जो बाड़ा है वो सरकार ने ले लिया है। एंड वेरी स्मार्टली आपके जो पूर्वज थे उनका नाम भी सरकार था जी। तो वो सरकार शब्द आपके कान में टकराता है पहले फ्रेम से। सरकार के यहाँ से आ गई, सरकार ने बुलाया, सरकार मर गया, वगैरह वगैरह। आखिरी वो कहता है कि नहीं वो तो सरकार ने ले ली। एंड द किड आस्क, सरकार औरत है क्या? अब एक रीडिंग है कि बड़ा सिंपल सा डायलॉग ही, बच्चे को लगा कि सरकार ने ले ली, अमुक चीज ले ली, तो सरकार स्त्री है क्या? तो उस हिसाब से हमारे यहाँ हिंदी में जेंडर के हिसाब से क्रिया डिसाइड होती है। पर दूसरा जो पूरा लोग, क्योंकि उसके थोड़े आगे पीछे वो ये बोलता भी है कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, जब सोना दिखता है अरे इसमें तो पूरा घर चल जाएगा। ये इसको लेके कितना विचार मंथन हुआ कि ये लाइन रखें या नहीं रखें? या सीन की अगर हम बात करें, खुशी ने कहा कि रोशनी बहुत कम जगह है, विनायक के चेहरे पर जुगुप्सा और लोभ से इतर भाव बहुत कम है। एक भाव है जब वो
वो बुड्ढा, लालची बुड्ढा वहां जाता है जहाँ पे इंटरमिशन भी होता है कि वो उस बाड़े के सामने खड़ा है जी जी और वो हस्तर में चला जाता है जी। और वो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं तो एक बार लगता है कि यार इस आदमी में दया भी है क्या, थोड़ी संवेदनशीलता भी है क्या। थोड़ा उस प्रोसेस के बारे में बताइए, राइटिंग का प्रोसेस, उसको लेके जो विचार मंथन रहा। अनिल बर्वे, आनंद गांधी, आप सब लोग इस प्रोसेस से जुड़े हुए थे, जी। कितना रस्साकशी चली। तो बहुत रस्साकशी चलती थी और मुझे लगता है कि मैं तुम्बाड़ 2 भी बना रहा हूँ। ओके। मैं एक प्रोजेक्ट और बना रहा हूँ संतोष लक्ष्मी, जो तुम्बाड़ से 10 गुना ज़्यादा एम्बिशियस है, जिसमें ट्रेनें पहाड़ में घुस जाएंगी और बड़े बड़े सेट पीसेज होंगे। पर तुम्बाड़ की एक खास बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों की वॉइस है, बहुत सारे आर्टिस्ट की वॉइस है और वो वॉइस बहुत अच्छे से मर्ज हुई है। तो वो इतने कलाकार, इतने महारथी, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब महाभारत के 5 पांडव हैं। कोई भीम है, कोई राही अनिल बर्वे, आदेश प्रसाद जो को डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, आनंद गांधी, पंकज कुमार, संयुक्ता काजा जिन्होंने एडिट की है, मितेश शाह एक राइटर हैं, छोटा मोटा मेरा भी कुछ योगदान है। तो मतलब इतने लोग हैं और जो बहुत ही पैशन से आते हैं। मतलब जब राही शुरू में फिल्म बनाना चाहता था तो राही और पंकज एक टीम थे कि हमें ये फिल्म बनानी है, इसका ऐसा मूड होगा, ऐसा होगा, ड्रीम था, सपना था। तो लोगों ने फिल्म ना ऐसे सपने की तरह बनाई है। तो ये इतने महारथी दोबारा कब इकट्ठे होंगे और ऐसा कुछ बनेगा, कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा जो बहुत खूबसूरत होगा। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्बाड़ जैसा क्रिएट कुछ हो पाएगा। और वो जर्नी है 6 साल की, 7 साल की, झगड़े हैं, लड़ाई है। किस तरह के झगड़े? सब क्रिएटिव झगड़े हैं। मतलब ये है ना कि ये वर्क नहीं कर रहा, ये जैसे कि एंड मैं मतलब मैं हीरा नहीं हूँ, मैं जौहरी हूँ। मुझे लोग पहचानने आते हैं, मैं नहीं हूँ जैसे आप जो भी अभी एक बात कर रहे थे कि मैं नहीं हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी। मैं नॉर्थ से आता हूँ, हमारे यहाँ मतलब सिलेबस की किताबें भी हम पढ़ लें तो बहुत होता था। तो मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, जो सीखा है लाइफ से सीख के आगे बढ़ा हूँ। बहुत ही गूढ़ा लाइफ ने जो सिखाया है वो। तो ये जो लोग थे ना, तो मेरी ये रही कि यार ये लोग जो हैं, मुझे भगवान ने कुछ दिया लोगों को समझने की ताकत। तो मैं हीरे जुटा पाया। तो उनमें झगड़ा ये चलता था कि यार ये ऐसे, वो वैसे। जैसे कि इस फिल्म के 3 एंड हुआ करते थे। राही का एक अलग एंड हुआ करता था। राही का एंड ये हुआ करता था जो शूट हुआ है, ये जो आपके काले हस्तर के साथ शूट हुआ है, कि विनायक और पांडुरंग जाते हैं और वो जो भी सीन है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता ऑडियंस के लिए, और लास्ट में हस्तर रस्सी काट देता है और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ नहीं होता। मतलब हस्तर भांप जाता है इनकी, हस्तर भांप जाता है, हस्तर काट दिया, अभी ये स्टक हो गए, अभी क्या होगा ये पता नहीं है। हस्तर खा जाएगा इनको, ये हस्तर से निकल जाएंगे, वी डोंट नो। मुझे वो एंड बहुत कम पसंद था। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इन दी एंड सिनेमा बहुत ही इमोशनल मीडियम है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ तो आपके अंदर, कुछ आपको हंसाएं, रुलाएं, अम्यूज़ करें, कुछ तो करें। मैं उस एंड के साथ खुश नहीं था। फिर एक और एंड हुआ करता था, ये सब शूट हुआ है हमारे पास, कि जो आप भारत सरकार की बात कर रहे हैं कि विनायक दादी बन गया है और पांडुरंग उसको रस्सी में, बोरी में लपेट के, रस्सी से बांध के खींच के लेके जा रहा है अपने घर की तरफ, उस फ्लैट लैंड पे जो बड़ा सा लैंड है। और भारत सरकार की गाड़ियां आ रही हैं सामने से, ठक 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 ठक, कि वो जाकर तुम्बाड़ पर कब्जा कर लेंगी। मैं इस एंड के साथ बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, ये एंड वर्क नहीं करता है। बाकी मैं सब सुनता था कि वो कोई कहे कि 4 दिन शूट नहीं होगा, चलेगा मुझे, बादलों का वेट करेंगे, चलेगा मुझे, ये सेट बर्बाद कर दो, ये सेट वर्क नहीं कर रहा। ये ऐसे बहुत सारे खर्चे हुए हैं हमारी फिल्म में। जो कोई और प्रोड्यूसर होता तो मेरी जगह, मतलब मैं अपनी पीठ थपथपाता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने मतलब बहुत नर्चर किया है फिल्म को कि अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, हटा दो, 6 महीने लगेंगे एडिट में, चलेगा। ये सेट वर्क नहीं कर रहा, कुछ और आइडिया आ गया है, तोड़ दो, नया बना लेंगे। हस्तर वर्क नहीं कर रहा, नहीं बना। पर मैंने कहा नहीं यार, एंड मुझे ऐसा चाहिए कि बाप अपने बेटे के लिए जान दे दी। वो मेरे लिए एकदम बॉलीवुड, हिंदी, मैं हिंदी फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ। मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ये देखकर पला बड़ा हूँ। तो ये एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी है।
राही एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी की, जो डिज़ाइनिंग की समझ राही की है वो अद्भुत है। वो जो सुंदरता क्रिएट करता है कि जैसे आर्ट जो है, आदेश म्यूज़िक का सेंस, बैकग्राउंड, तो ये बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों ने मिलकर क्रिएट किया है, जो मुझे नहीं लगता कि क्रिएट होना पॉसिबल ही नहीं है। हर आदमी अपने आप में महारथी। पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी देख लो आप, संयुक्ता काजा की एडिटिंग, संयुक्ता काजा हमारी जो एडिटर है, पहला तुम्बाड़ का कट हुआ करता था 3.5 घंटे का, 3.5। या वी हैव दैट कट 3.5 आवर्स। भाई साहब मैं बम्बई आऊंगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप हमें दिखा दीजिएगा, हम आपके स्टूडियो में बैठ के देख लेंगे। सर आप प्लीज़ आइए, मैं आपको इतने कट दिखाऊंगा, मेरे पास इतना मटेरियल है। वो मुझे टीबी का पता नहीं कितनी टीबी की फाइल्स हैं, कोई मांगता है ना, हम किसी को मटेरियल देते हैं कि आप काट के इस पर प्रोमोज बनाइए, तो देने में एक डेढ़ दिन लग जाता है, वो ट्रांसफ़र होने में बहुत फाइल्स हैं हमारे पास, मेकिंग की इतनी फाइल है। पर एक 3.5 घंटे का कट, 3.5 घंटे का कट है। रिलीज इट? नो, मतलब उस पर फिर हमने काम किया नहीं कि इट्स वो, मतलब ये सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है पर वो वर्क नहीं करता है। 3.5 घंटे का फिल्म का जो कट है वो वर्क नहीं करता पर है। जो सिनेमा के स्टूडेंट हैं या क्यूरियस हैं उसको लेके थोड़े, तो वो देखना चाहेंगे ना कि उस 3.5 घंटे से ये कैसे आया। नहीं, वो बिल्कुल देखना चाहेंगे, बिल्कुल आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, आप आइए। पर ये एक अलग विषय है कि सिनेमा का स्टूडेंट राइटिंग क्या होती है, क्या देखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी एक अलग एक चैप्टर है कि जो आज हमारी इंडस्ट्री मान लो स्ट्रगल कर रही है राइटिंग को लेकर, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। आप कहेंगे तो कभी उस पे बात करेंगे। जो आप कह रहे हो ना 3.5 घंटे का कट देखना चाहिए और उससे समझना चाहिए, पर वो है, आप देखें तो संयुक्ता काजा, मतलब इस फिल्म की आप ये समझिए ना कि 2012 में फिल्म शुरू की थी हमने, प्लान ये था कि 2013 में अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी फिल्म, रिलीज़ हो जाएगी फिल्म। रीशूट हुई। मुझे अच्छे से याद है कि, और मैं बहुत डेस्परेट था, मेरे अंदर पेशेंस था ही नहीं। मैं आया हुआ था कि यार मुझे बन रही है क्या, करनी है क्या, मेरा कमिटमेंट नहीं था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर वहाँ से नहीं आता। मैं कंफ्यूज था, मुझे लगता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ क्या, मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा वहाँ सब कुछ तो है, मेरा ट्रैवल, मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा गाड़ी, सब कुछ वहाँ से आता है। पर अंदर से एक आग थी, तो प्रेशर था, मैरिड था, बच्चे थे, फिट इन होने की बहुत समस्या, बॉम्बे जैसा शहर, इंग्लिश से डर लगता। आपको लगता है कि आप लोग कैफ़े गए हो, मज़ा आता है, मुझे डर लगता था कि जाके एक कप कॉफ़ी, एक कप आप कि कैसे प्रोनाउंस करोगे कि आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, जब सीसीडी बरिस्ता हुआ करता तो एक अलग स्टोरी, मुझ पर इतना प्रेशर। मैं ऐसे, मतलब जैसे वो होता है ना कि आप कहते हैं ना मेंढक को पानी, गर्म पानी में डाल दो और उसको ना मरने दो ना जीने दो, मतलब मैं ऐसे गर्म पानी में तल रहा था।